हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल सेट आप लोगों का जारी हुआ है 2022-23 में, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और साथ ही साथ यदि आप पहली बार नहीं भी आए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, देखो, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल में आपसे कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की जो क्रांति है उसका जो अग्रदूत कहता है कहा जाता है, तो वो कहा जाएगा रूसो को। किसको? रूसो को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, रूसो। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक लगा लीजिएगा कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो दूध पीते हैं। क्या पीते हैं भैया? दूध पीते हैं। अगर दूध, क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। अगर छोटे बच्चों को आप दूध नहीं दोगे ना तो वो क्या हो जाएगा? रुस जाएगा। वो क्या हो जाएगा? रुस जाएगा। तो रुस जाना से आपको रूसो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है? चावल, गेहूँ, चाय और रेशम, नमक और तंबाकू, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नमक और तंबाकू। ठीक है, इस पर क्या लगाया जाएगा? अप्रत्यक्ष कर। तो भैया यहाँ पर हम एक ट्रिक लगाने वाले हैं। ट्रिक क्या है? देखो, अपर, अप्रत्यक्ष, अपर से अपर, अपर मतलब ऊपर, ऊपर बोलते हैं ना, अपर, अपर अंग्रेजी में अपर बोलते हैं। यू पी जी, यू से होता है ना अपर, तो अंग्रेजी में हम लोग अपर बोलते हैं। तो वही अपर देखिए यहाँ पर है, अपर। तो अगर भैया आप ज़्यादा मात्रा में नमक और तंबाकू का सेवन करोगे तो ऊपर चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे? ऊपर चले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांग रखी थी, निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं है? उनमें से कौन सी मांग थी जो शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। उद्योगों को मजदूरों के हवाले कर दिया जाए, ये उसकी मांग नहीं थी, इसको याद कर लेना। रूसों के स्थानीय स्वशासी संगठन क्या कहलाते थे? तो रूसों के जो स्थानीय स्वशासी संगठन थे, सोवियत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सोवियत कहलाते थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अब भैया, अब स्थानीय स्वशासन वाले जो संगठन होते हैं ना, वो सोए रहते हैं, इस तरह से याद कर लेना। स्थानीय क्या होते हैं? सोए रहते हैं। सोए से सोवियत हो जाएगा। धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था? तो धुरी शक्तियाँ जो है वो किन देशों को कहते थे? सही जवाब हो जाएगा आपका जर्मनी। ठीक है, सही जवाब है हमारा जर्मनी, इटली और जापान को। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको याद कर लेना आप लोग, जर्मनी, इटली, जापान को, धुरी शक्तियाँ। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो कौन सी संधि हुआ था जिसके द्वारा? तो उसको कहता है वर्साय की संधि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, किस संधि के द्वारा? वर्साय की संधि के द्वारा। नेक्स्ट है 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना किया था? तो 1864 में किसने किया था? तो मैकाले ने। किसने किया था? मैकाले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कलंग कौन था? क्वेश्चन नंबर 8 है, कलंग कौन था बताइए? तो एक गरीब क्या था बताइए? कलंग आपको बताना है कौन था। तो कुशल लकड़हारा। क्या था? लकड़हारा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बुग्याल क्या है? आपको बताना है बुग्याल क्या है। तो बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को कहते हैं, बुग्याल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाही आबादी कहाँ रहती है? तो दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाही आबादी जो है वो अफ्रीका में रहती है। कहाँ रहती है भाई? अफ्रीका में रहती है भाई। ठीक है, अब भाई यहाँ पे ट्रिक लगाना है, दुनिया में आधी से ज़्यादा आबादी जहाँ पे रहेगी, मान लो पूरी दुनिया की आबादी है इतना, ठीक है, अब आधा से ज़्यादा जहाँ रहेगा तो वहाँ आपका जो ज़िंदगी क्या हो जाएगा? फीका फीका हो जाएगा। ठीक है, मतलब सब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा, संसाधन कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया की सरकार सबसे लोकप्रिय रूप है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ? सैन्य शासन होगा कि क्या होगा बताओ? तो हो जाएगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा सही जवाब। ठीक है बाबू, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखो, क्या इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? बताना है। सही जवाब बताइए इसका, कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं माना जाता है? एक ऑप्शन और छूट रहा है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सम्मान बढ़ाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो जो संविधान की जो आत्मा होती है ना, वो प्रस्तावना को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, संविधान की आत्मा को किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, उसके शरीर में आत्मा प्रवेश कर गया। क्या बोलते हैं? उसके शरीर में आत्मा प्रवेश कर गया, पर से प्रस्तावना, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका की लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। ठीक है,
नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। झारखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया ये सवाल, ठीक है, देख के जाना। झारखंड विधानसभा में सीटों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 82। क्या हो जाएगा भाई? 82, ठीक है, 82 हो जाएगा, याद रखना इसको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाते हैं, याद रखना। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो है वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान समय में जो भारत के राष्ट्रपति बताइए कौन है। सोनिया गांधी है, द्रौपदी मुर्मू है, नरेंद्र मोदी है, रामनाथ कोविंद है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा, ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से क्वेश्चन हो गया ये आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है भाई? लोकसभा और राज्यसभा। बता दीजिए कौन होगा? लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किस मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ क्या है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। तो कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है बताना है आपको, ठीक है। तो जातिगत भेदभाव का जो आधार होता है वो मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4, ठीक है ना, याद रखिएगा। 42 होता है करेक्ट। आप लोग टू यहाँ पे जैसे 2.42, तो 2.4 कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहीं पे दिख रहा है। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है बताना है। निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है? 1 मिनट रुक जाओ। निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ़ से ढका रहेगा? तो शिवालिक। कौन? शिवालिक, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है। जो उत्तरी मैदान है वो हमारा किन नदियों से मिलकर बना है बताइए। ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है बताइए। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है? वर्षकालीन जल प्रवाह, यानी कि सालों भर उसमें सालों भर जो जल प्रवाह होते रहती है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जलीय झील है। कौन सा झील जो है उसका लवणीय है? तो हो जाएगा आपका सांभर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो कौन जो है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? अक्षांश, उच्चांश, वायु दाब और क्या है भैया? मौसम समाचार। यही हो जाएगा। ये क्या है भैया? ठीक है, यही आंसर है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो भारत में जो मानसून का आगमन होगा ये जून के प्रारंभ में हो जाता है। कब हो जाता है? जून के प्रारंभ में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नागफनी किस वनस्पति के क्षेत्र में पाई जाती है। तो नागफनी जो होगा वो आपका कंटीले वन झाड़ियों क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारत के लिंगानुपात समूह में कौन सा? महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। बिल्कुल सही बात है भैया, महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से कम है, ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या होने पर वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है। तो भैया कौन सी परिवर्तन की क्रियाएं हैं बता दो। सही जवाब उपरोक्त में से सभी होता है। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ठीक है, ये तीनों जो है प्रभावित करते हैं। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या हो जाएगी बताइए। उत्पादन की पहली आवश्यकता हो जाएगी भूमि, ठीक है। आप किसी भी चीज़ का उत्पादन करोगे, कोई भी प्रोडक्शन करोगे तो सबसे पहले आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत क्या हैं। तो अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के जो स्रोत हैं वो हो जाएगा भौतिक और मानव पूंजी दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या है आपको बताना है। तो पालमपुर में परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिमय, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी गैर कृषि यानी कृषि से रिलेटेड नहीं है। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो किस प्रकार की है बताइए। 34 का आंसर। साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या जो होती है वो अर्थव्यवस्था की संपत्ति है, ठीक है। कैसे बताइए। जो साक्षर लोग होंगे वो पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के देश को तरक्की पे ले जाएंगे। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, ठीक है। और स्वस्थ लोग जो रहेंगे वो देश के हित में होता है क्योंकि सरकार को उन पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों जो होते हैं वो जनसंख्या जो होती है अर्थव्यवस्था की संपत्ति होती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में से किसमें निवेश मानव संसाधन उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35। सही आंसर कीजिए इसका। सही जवाब हो जाएगा शिक्षा और चिकित्सा। ऑप्शन नंबर सी। विश्व में भारत में डैश निर्धनता संकेंद्र ने बताइए क्या है आपको बताना है। 36 का आंसर कीजिए। सबसे अधिक क्या हो जाएगा? सबसे अधिक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्धनता रेखा निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है आपको बताना है। तो किस पर विचार नहीं किया जाता है भाई? मनोरंजन की आवश्यकता पर विचार नहीं किया जाता है। बाकी भोजन, चिकित्सा और वस्त्र को देखा जाएगा।
बफर स्टॉक क्या है आपको बताना है, 38 इसका आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का जो भंडार होता है, सरकार द्वारा जो अनाज का भंडारण होता है जहाँ पे, उसको बफर स्टॉक बोलते हैं। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ होता है, 38 खाद्य सुरक्षा का अर्थ हो जाएगा सरकार के द्वारा, बताइए, नहीं 38 का आंसर कीजिए, 39 का आंसर कीजिए। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ होता है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ हो जाएगा सभी लोगों के लिए सदैव भोजन को उपलब्ध करवा देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है, तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, ताकि लोगों को अनाज मिल सके, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे यदि पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।